टीवी के धारावाहिक में हमें वो मिल जाएगा। हमें लगता है कि पार्टीज में हमें वो खुशी मिल जाएगी, लेकिन जिसे हम बाहर ढूंढ रहे हैं वो तो अपने अंदर है। और जब तक अंदर नहीं झांकेंगे तब तक, एक बात याद रखिएगा, अंदर नहीं झांकेंगे तब तक अपने आप को पहचान नहीं पाएंगे। और जो इंसान अपने आप को नहीं पहचान पाया, अपने आप से नहीं जीता, अपने आप को जिसने नहीं हराया, वो दुनिया को नहीं हरा पाएगा, वो दुनिया से नहीं जीत पाएगा। इसलिए माय डियर फ्रेंड्स, एक बात हमेशा याद रखिएगा कि ये नेटवर्क है, नेटवर्क, ये नेटवर्क है। और जहां नेटवर्क की बात होती है लोग हैं, और लोगों की बात होती है वहां इमोशन है। जहां इमोशंस की बात होती है वहां फीलिंग है। जहां फीलिंग की बात होती है वहां टेस्ट है। और जहां टेस्ट की बात होती है वहां कस्टमर है। और कस्टमर सबसे सर्वोपरि है। तो इसलिए कस्टमर को डिस्ट्रीब्यूटर में बदलने की कलाकारी, डिस्ट्रीब्यूटर को नेटवर्कर बनाने की कलाकारी, और नेटवर्कर को लीडर बनाने की कलाकारी। तो कस्टमर से लीडरशिप का सफर आसान नहीं है, मुश्किल भी नहीं है। कस्टमर से लीडरशिप का जो सफर है, लीडरशिप का सफर, जो ये प्रोसेस है ना, दिस प्रोसेस इज सेल्स। क्योंकि यहां बिकेगा हुनर, यहां बिकेगी मेहनत, यहां बिकेगा टैलेंट, यहां बिकेगा एथिक्स, यहां दिखेगी ईमानदारी, यहां दिखेगी मेहनत की परिकाष्ठा। इट इज सेल्स, ये प्रोसेस ही सेल है। जब जब लगे कि मैं थक गया हूं, शुरू क्यों किया था, वो सेल है। जब ये ध्यान में रहेगा ना कि मैंने शुरू क्यों किया था, अगर थकान है तो मैंने शुरू क्यों किया था, अगर ये ध्यान में रहेगा तो ये सेल है, याद रखिएगा। और जिसने ये ध्यान में रखा कि मैंने शुरू क्यों किया था, वो कभी थक ही नहीं सकता है। और 90% लोग नेटवर्क इंडस्ट्री में कुछ समय के बाद थक जाते हैं, ये हकीकत है। 96 से लेके 2025 में जो फेलियर्स हुए हैं वो इसलिए हुए हैं क्योंकि उन्होंने शुरू क्यों किया था ये उन्हें याद रहा ही नहीं, याद नहीं रहता। थोड़े समय के बाद चेक साइज थोड़ा सा बढ़ता है, टीम थोड़ी सी बढ़ती है, फिर टीम छोड़ के चली जाती है, फिर जो है वो कंफर्ट जोन में चला जाता है, और उसके बाद अस्त व्यस्त हो जाता है, क्योंकि उसे भूल जाता है वो कि शुरू क्यों किया था। और जो भूल गया कि शुरू क्यों किया था, वो कभी भी नेटवर्क क्रिएट नहीं कर सकता, वो सेल्स का बंदा होगा ही नहीं। तो इसलिए याद रखिए, हमेशा एक बात हमेशा याद रखिए, शुरू क्यों किया था। थको, शुरू क्यों किया था। रुको, शुरू क्यों किया था। स्टेगनेंट हो जाओ, शुरू क्यों किया था। समझ में नहीं आ रहा, शुरू क्यों किया था। आंखों के आगे अंधेरा आ गया, शुरू क्यों किया था। ये मजबूत रहेगा ना, शुरू क्यों किया था, तो हमेशा कंटिन्यू रहोगे। हर प्रॉब्लम एक सोल्यूशन लेकर के आती है। प्रॉब्लम आती है इसलिए क्योंकि उसके बाद सोल्यूशन है, लेकिन बंदा देखना ही नहीं चाहता। समझने की कोशिश करिएगा, देखना ही नहीं चाहता। दिख नहीं रहा वो गलत है, देखना नहीं चाहता, समझने की कोशिश करिएगा। और जो देखना नहीं चाहता वो नेटवर्क क्रिएट ही नहीं कर सकता। जिसे दिख नहीं रहा वो नेटवर्क क्रिएट ही नहीं कर सकता। और एक बात मालूम है, जब अपना आत्म मंथन करोगे ना तो आपको पता चलेगा कि आपकी नेगेटिविटी क्या है। आपको ये पता चलेगा कि कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो आपको पीछे की तरफ धकेल रहे हैं। लेकिन मुद्दा ये है कि आप कभी झांकना ही नहीं चाहते। नॉलेज नहीं होता ना तो इंसान इनसिक्योर होता है, ये याद रखिएगा। एजुकेशन
एजुकेशन नहीं होता ना तो इंसान इनसिक्योर होता है, और इनसिक्योरिटी के साथ आपको क्या लगता है आप लीडर बनेंगे? इनसिक्योरिटी के साथ क्या आप लीडर बन पाएंगे? क्या आप लीड कर पाएंगे? क्या आप चल पाएंगे? इनसिक्योरिटी के साथ जो है ना, कभी भी ना लीड कर पाओगे ना कभी चल पाओगे। इसलिए ऑलवेज बी इन लर्निंग मोड। दिखेगा वो जो लर्निंग मोड में रहेगा, दिखेगा वो जो लर्निंग मोड में रहेगा, चलेगा वो जो लर्निंग मोड में रहेगा। इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट माय डियर फ्रेंड्स, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। मैडम शो पीपीटी, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो इसलिए 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 अपने पावर को हमें हमेशा दिखाना है। अपने पावर को हमेशा। जब तक आप अपने पावर को नहीं दिखाओगे तब तक रास्ते बनेंगे नहीं, क्योंकि लड़ाई है सर्वाइवल से सक्सेस की लड़ाई है। कोई भी नया बिजनेस होता है, लड़ाई क्या है? सर्वाइवल। सबसे पहले उस बिजनेस में क्या करना है? सर्वाइव करना है। सबसे पहले आपके साथ एक नया पर्सन आता है ना, एसोसिएट होता है, उसको सर्वाइव करवाइए। हमारा प्रॉब्लम है ना, वो एसोसिएट होता है, हम उसको स्ट्रेटेजी देते ही नहीं कि वो सर्वाइव कर पाए। हम उससे बात करते हैं, सफलता की बात करें। सबसे पहला हमारा जो है, सबसे पहली ड्यूटी क्या होनी चाहिए मालूम है? सर्वाइव। उसको सर्वाइव, इस बिजनेस में उसको सर्वाइव करवाना है, नेटवर्क में उसको सर्वाइव करवाना है। सबसे पहले उसका चेक, सबसे पहले अमाउंट कितना भी हो उसको चेक निकाल कर देना है। समझने की कोशिश करिएगा। तो 6 महीने तक अगर आपने अपने नए बंदे को बचा कर रख लिया 6 मंथ, और 6 महीने मतलब 180 दिन, 180, 100 डेज की जर्नी। अगर 100 दिन अगर उसे अपने माहौल में रखा, अमूल्य के माहौल में रखा, नेटवर्क के माहौल में रखा, उसे बचा लिया ना 100 डेज। समझने की कोशिश करिएगा। वहां से स्टोरी शुरू होगी, सर्वाइवल से सक्सेस की स्टोरी स्टार्ट होगी, और एक टीम का गठन, मजबूत टीम का गठन होगा। ये नेटवर्क का बेसिक फंडा है। हमारा प्रॉब्लम क्या है? जितनी तेजी से लोग आते हैं उससे भी तेजी से चले जाते हैं। तो पहला चूज टू लाइव बाय चॉइस, नॉट बाय चांस। हम नेटवर्क नहीं कर रहे, हम क्या बन गए हैं? सेट वर्कर। नीचे टीम को सेट करने के चक्कर में लगा हुआ है हर कोई। कोई लेफ्ट में सेट कर रहा है, कोई राइट में सेट कर रहा है, कोई ऊपर सेट कर रहा है, कोई नीचे सेट कर रहा है। समझने की कोशिश करिएगा। और इनकम कैसे जनरेट करने चाहते हैं कि बाई चांस आ जाए? बाई चांस टेम्पररी है। सेल्स बाई चांस वो टेम्पररी मार्केट में आपको रखेगा। किसी भी ब्रांड को देखिए, वो बाई चांस नहीं है, बाय चॉइस है। चॉइस है। मान लीजिए कि आपने नेटवर्क स्टार्ट किया बाई चांस, आपका कोई कलीग आ गया था, आपका दोस्त आ गया था, आपके रिश्तेदार आ गया था, बाई चांस आपने ज्वाइन कर लिया। लेकिन आज जब आ ही गए हो, अब बाय चॉइस डायमंड, जब आगे आ ही गए हो, अब बाय चॉइस रिकॉर्ड ब्रेक करो। अब जब आ ही गए हो, अब बाय चॉइस यूनिक बनो। जब आ ही गए हो, जब आ ही गए हो, बी सीरियस। तो सीरियस कौन है? जो बाय चॉइस है। और कंफर्ट जोन में कौन है? जो बाय चांस है। तो दो चीजें हैं। सेल कौन कर पाएगा? बाय चॉइस वाला बंदा। बाय चांस सेल नहीं होता, बाय चांस नेटवर्क नहीं बनता है। और 90% लोग ये सोचते हैं कि बाय चांस सेल हो जाएगा और बाय चांस नेटवर्क बन जाएगा। गलत। और बाय चांस आप लीडर नहीं बन सकते, बाय चॉइस बनते हैं लीडर। और यहाँ लड़ाई क्या है? यह लड़ाई है सर्वाइवल से सक्सेस की लड़ाई है।
सर्वाइवल से सक्सेस की जर्नी है, और उस जर्नी को पूरा कौन करेगा? लीडर पूरा करेगा। लीडर, और लीडर कौन है? जो बाय चॉइस है। तो अब जो है ना, अपनी जिंदगी के फॉर्मूलेस बाय चॉइस कर लीजिए, स्ट्रेटजीज बाय चॉइस, रिस्क टेकिंग बाय चॉइस। समझ में आ रहा है तो थंब दिखाओ। यस, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट माय डियर फ्रेंड्स। लेकिन नेटवर्क में हमारी आदत बिगड़ गई है, हम बाय चांस चाहते हैं सब कुछ। कोई अच्छा सा एक बंदा आ जाए, नीचे सेट हो जाए, वो काम करे और मुझे इनकम आए ढीले। और मैं कभी किसी को ढीला नहीं बोला, दिमाग का वो हिस्सा बोला है। इसलिए बाय चॉइस आ जाइए। तो इसलिए एक याद रखिएगा, हमें मैनिपुलेट नहीं करना है। मैनिपुलेट नहीं करना है। टीम क्यों टूटती है? क्योंकि हम मैनिपुलेट करते हैं, अपने ही डाउन लाइन का की लेग ब्रेक करके दूसरी जगह ले जाते हैं, मैनिपुलेट करते हैं। मैनिपुलेट नहीं करना है किसी को। बी क्लियर, बी ट्रांसपेरेंट। जो क्लियर रहेगा, जो ट्रांसपेरेंट रहेगा, जो क्लियर रखेगा, बात याद रखिएगा, जो क्लियर रहेगा, जो ट्रांसपेरेंट रहेगा, एक बात याद रखिएगा, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बी क्लियर, बी क्लियर, बी ट्रांसपेरेंट। तो क्लियर रहेगा, ट्रांसपेरेंट रहेगा, समझने की कोशिश करेगा, करिए, वो नेटवर्क क्रिएट कर पाएगा। रियल नेटवर्क जिसे बोलते हैं। दो टाइप के नेटवर्क हैं, एक तो रियल नेटवर्क है और एक फेक नेटवर्क है। 90% लोगों का नेटवर्क फेक है, इसलिए उन्हें लोग छोड़कर चले जाते हैं। और रियल नेटवर्क 10% लोगों का है, उनके पास लीडर कभी भी उन्हें छोड़ते नहीं है। ये याद रखिएगा, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अपने सच को पहचानो, पहचानो लोगों के झूठ से बाहर निकल कर। अपने सच को पहचानो। हमारा प्रॉब्लम क्या है? लोगों के झूठ में हम फंसे हुए हैं। लोगों के झूठ में हम फंसे हुए हैं। और लोगों के झूठ में हम फंसे हैं, और इस फंसने के कारण एक बात याद रखिएगा, अपने सच को नहीं पहचान रहे हम। तो सेल किसका होगा? जो अपने सच को पहचानेगा। और सच को पहचानेगा मतलब अपनी स्ट्रेंथ को, अब सच को पहचानेगा मतलब अपनी वीकनेस को, सच को पहचानेगा यानी अपनी कलाकारी को पहचानेगा मतलब प्रेजेंटेशन देने के तरीके को, सच को पहचानेगा मतलब फॉलो अप के तरीके को, सच को पहचानेगा मतलब स्वभाव को। तो जिसका स्वभाव सही होगा वो प्रभाव डालेगा। हमारा प्रभाव ही नहीं है हमारी टीम के ऊपर, हमारा प्रभाव ही है हमारे लोगों के ऊपर। बहुत बड़ी विडंबना है, समझने की कोशिश करिएगा। तो एक बात याद रखिएगा, हमेशा याद रखना, आप लोगों के बिजनेस में सबसे पहले दिल की सुनना, बिकॉज यू आर इन पीपल बिजनेस। और जहां लोगों का बिजनेस है वहां दिल की सुनना सबसे पहले, दिल की सुनना। जहां नेटवर्क का बिजनेस है वहां सबसे पहले दिल की सुनना। दिल की सुनोगे नेटवर्क क्रिएट होगा, दिल की सुनोगे टारगेट, दिल की सुनोगे गोल, दिल की सुनोगे अचीवमेंट, दिल की सुनोगे नेक्स्ट लेवल। तो ये लोगों का बिजनेस है। जहां लोगों का बिजनेस है, लोगों के बीच बिजनेस है, वहां दिल की सुनना। फर्स्ट लिसन योर हार्ट, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट माय डियर फ्रेंड्स। और मैक्सिमम लोगों का यहां पर फेल होने का कारण है कि दे यहां से करते हैं, यहां से, और यहां से करने के कारण वो कहीं ना कहीं मैनिपुलेट कर रहे हैं, और मैनिपुलेट करने के कारण
कहीं ना कहीं ट्रांसपेरेंसी नहीं हो रही, ट्रांसपेरेंसी के साथ वो बिजनेस नहीं कर पा रहे, ट्रांसपेरेंट नहीं होने के कारण क्लैरिटी डुप्लीकेट नहीं हो रही, और क्लैरिटी डुप्लीकेट ना होने के कारण टीम का गठन नहीं, टीम का विघटन हो रहा है, लोग छोड़कर जा रहे हैं। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट माय डियर फ्रेंड्स, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, समझ लीजिएगा आज। और मुद्दा एक ही मुद्दा है, एक ही मुद्दा, वो मुद्दा ये है कि आपका जो सफर है, नेटवर्क में जो आपका सफर है, नेटवर्क का सफर आपको एक ब्रांड बनाए, मुद्दा ये है। और ब्रांड कौन है? जो लीडर है। लीडर कौन है? जो फ्रंट से लीड करता है। लीडर कौन है? जो रिस्क लेता है। लीडर कौन है? जो जवाबदारी ले रहा है। लीडर कौन है? जो कमिटेड है। लीडर कौन है? कौन है लीडर? रियल माने में हार्ड वर्क कर रहा है, दैट इज लीडर। एक्टिव और पैसिव में एक अंतर है। पैसिव तब मिलेगा जब एक्टिव रहोगे, पैसिव इनकम, पैसिव टीम तब मिलेगी जब हमेशा क्या रहोगे? एक्टिव रहोगे। और नेटवर्क में प्रॉब्लम यह है, थोड़ी सी इनकम आना, थोड़ा सा टीम साइज बनना, और उसके बाद एक्टिविटी खत्म हो जाती है। जहां एक्टिविटी खत्म हुई वहां प्रोडक्टिविटी खत्म हो जाएगी, याद रखिएगा माय डियर फ्रेंड्स। ऑलवेज बी इन एक्टिव मोड। आपको हमेशा, नेक्स्ट लीजिएगा मैडम, आपको हमेशा अपने आप को एक्टिव मोड में आपको रखना है। क्योंकि यहां पर देखिए सबसे बड़ी बात, अगर आप मशीन के साथ काम कर रहे हैं, मान लीजिए मशीन के साथ काम कर रहे हैं ना, तो आपको ना दिल लगाना पड़ रहा है ना दिमाग लगाना पड़ रहा है। टेम्परेचर मशीन का टेम्परेचर है, आप ऑन ऑफ सेट कर सकते हैं, समझने की कोशिश करिए। मशीन के साथ काम कर रहे हैं, आपकी इनकम भी लिमिटेड होगी, और मशीन के साथ काम नहीं करते आप पोजीशन बदली और दो लोगों को आपके अंडर रखा गया। इसके बाद पता है क्या होगा? आपकी इनकम बढ़ेगी। समझने की कोशिश करिएगा, इनकम क्यों बढ़ेगी? क्योंकि अब आप मशीन के साथ काम नहीं कर रहे, अब आप लोगों के साथ कर रहे हैं। तो दो लोग आपके नीचे रखे गए। समझने की कोशिश करिएगा, एग्जांपल मैं देता हूं। आपकी इनकम बढ़ी, क्यों बढ़ी? इसलिए कि दो लोगों को क्या करना है? टैकल करना है। मशीन का टेम्परेचर ऊपर नीचे कंट्रोल हो जाएगा, लेकिन जब दो लोग नीचे आते हैं ना, उनका स्वभाव अलग, उनकी आदत अलग, उनकी सोच अलग, उनका सपना अलग, उनके गोल अलग, उनका विजन अलग, मिशन चलने की उनके अंदर जो हुनर है, दैट इज टोटली डिफरेंट। वो पूरा का पूरा उनका पूरा दो लोगों को कंप्लीट, उनका जो आओ भाव है और स्वभाव है पूरा अलग है। और वो किसके नीचे आप रखे गए? आपके नीचे रखे गए। अब आपको मशीन को नहीं देखना है, उन लोगों को कंट्रोल करना है, उनसे काम करवाना है। उसकी क्या मिलती है? जॉब में क्या मिलता है? पेमेंट मिलती है। समझने की, पेमेंट इंक्रीज होती है, फिर उसकी पोजीशन बढ़ती है, नीचे लोग बढ़ते हैं, लोगों को कंट्रोल करते हैं। लोगों को कंट्रोल करना, लोगों से काम करवाना, लोगों के साथ रिलेशन मेंटेन करना, क्या बढ़ती है उसकी? जैसे जैसे वो ऊपर जाता है, वैसे वैसे उसकी इनकम बढ़ती जाती है। दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, समझने की कोशिश करिएगा। 10% टेक्निकल स्किल और 90% एटीट्यूड काम करता है। एटीट्यूड काम करता है। आप 10% टेक्निकल स्किल काम करता है, ओनली 10%। 90% आपका नजरिया काम करता है। समझने की कोशिश करिए, नेटवर्क को क्रिएट करने के लिए 90% आपका नजरिया काम करता है, 10% टेक्निकल, ओनली 10%। लेकिन 90% क्या है? व्हाट इज इंपॉर्टेंट फॉर यू? 90% आपका
नजरिया। क्यों? क्योंकि आप लोगों के साथ काम कर रहे हैं, लोग आपके अंडर हैं, लोगों के थॉट प्रोसेस डिफरेंट है, और वो डिफरेंट थॉट प्रोसेस को एक थॉट प्रोसेस बनाना, अलग अलग लोगों के विजन को एक विजन के लिए रेडी करना, दैट इज अ चैलेंज फॉर यू। वो आपके लिए क्या है? चैलेंज है, एंड दैट इज नेटवर्क। वो नेटवर्क क्रिएट कर पाएगा, लोगों को एक विजन के लिए रेडी कर पाएगा, वो नेटवर्क क्रिएट कर पाएगा। और एक विजन के लिए रेडी कौन कर पाएगा? जिसका एटीट्यूड पॉजिटिव होगा, जिसका नजरिया पहले अपने लिए, फिर अपने लोगों के लिए, फिर कंपनी के लिए, फिर प्रोडक्ट के लिए, जिसका नजरिया पॉजिटिव होगा, वो सबको एकत्रित कर पाएगा। और ये सबसे बड़ी इस बात की है कि जैसे ही इनकम बढ़ती है, जैसे ही पोजीशन बदलती है, जैसे ही साइज बढ़ता है, यही टीम बढ़ती है, हमारा एटीट्यूड प्रॉब्लम हो जाती है। मैं प्लान देगा डीलर, प्लान देना बंद, प्रेजेंटेशन देना बंद। क्यों? इनकम बढ़ गई, अब प्रेजेंटेशन नहीं देंगे, काउंसलिंग करना बंद। क्यों? इनकम बढ़ गई। लेकिन कभी डॉक्टर को देखा है एज बढ़ने के बाद भी वो लास्ट मोमेंट ऑपरेशन करता है? वो उसका प्रोफेशन है। लेकिन एक नेटवर्कर एक पोजीशन के बाद प्रेजेंटेशन देना बंद कर देता है, काउंसलिंग करना बंद कर देता है। समझने की कोशिश करिएगा, ये काउंसलिंग करना आपको अभी भी बंद नहीं करना है, प्रेजेंटेशन देना दैट इज बेसिक। फिर आप डायमंड बन जाएं, आप कैपिंग ले रहे हैं, आप लाखों की इनकम ले रहे हैं, लेकिन प्रेजेंटेशन देना बंद नहीं करना है, बिकॉज यू आर अ डॉक्टर ऑफ नेटवर्क इंडस्ट्री ऑफ अमूल्य हब्स। वो भी बंद नहीं होना चाहिए। समझ में आ रहा है तो थंब दिखाओ यार, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये कारण है फेल होने का, फेलियर का कारण है पोजीशन हुई नहीं। इंसान भागता है अपनी औकात बदलने के लिए, लेकिन जब औकात बदलती है तो अपनी औकात भूल जाता है। बहुत बड़ी विडंबना है माय डियर फ्रेंड्स। तो इसलिए जो लोग नीचे आते हैं ना, तो इनकम बढ़ गया, लेकिन उन लोगों को अपने साथ टिका कर रखना, अपने साथ कंटिन्यू रखना, दैट इज द चैलेंज। वो कौन कर पाएगा? Who will do that? जिसका एटीट्यूड सही होगा। तो अपने नजरिए पे काम करो फ्रेंड्स। आपका नजरिया कैसा भी सिचुएशन क्यों ना हो, नेगेटिव सिचुएशन है, लेकिन एक लीडर को उसमें भी पॉजिटिविटी नजर आती है। वो क्या है? उसका नजरिया है, उसका नजरिया है। इनकम साइज कितने भी बड़ी हो जाए, लेकिन वो हमेशा ग्राउंड रियलिटीज पे काम करता है, हमेशा फील्ड में रहता है। ये क्या है? उसका नजरिया। कितने भी बड़ी क्यों ना हो जाए, लेकिन वो काउंसलिंग करना कभी नहीं छोड़ती। क्या है? उसका नजरिया। इसलिए वो लीडर्स नजर आते हैं, इसलिए वो लीडर्स कंटिन्यूज रहते हैं, और बाकी सब भीड़ का हिस्सा थे, आज थे तो कल लुप्त हो गए। दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट माय डियर फ्रेंड्स। इसलिए 90% आपकी सफलता के प्रोसेस में, आपके नेटवर्क में, आपके लोगों को आपके साथ रखने में 90% आपका एटीट्यूड रोल अदा करता है माय डियर फ्रेंड्स। एटीट्यूड, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट माय डियर फ्रेंड्स। तो सेल, पॉजिटिव सेल कब होगा? जब आपका एटीट्यूड पॉजिटिव होगा। लोग आपके साथ क्यों रहेंगे? जब आपका एटीट्यूड पॉजिटिव होगा, जब आपका एटीट्यूड पॉजिटिव होगा। और मेरा एटीट्यूड हमेशा रहना चाहिए कि मुझे डुप्लीकेट कौन कर पाएगा? नेटवर्क वो है जो डुप्लीकेट हो, उसे नेटवर्क बोलते हैं। नेटवर्क वो है जो डुप्लीकेट हो, तो एटीट्यूड डुप्लीकेट हो सकता है। एटीट्यूड, पॉजिटिव एटीट्यूड क्या है? डुप्लीकेट हो सकता है। समझने की कोशिश करो। ईमानदारी क्या है? डुप्लीकेट हो सकती है। एथिक्स क्या है? डुप्लीकेट हो सकता है। पैशन क्या है? डुप्लीकेट हो सकता है। कॉन्फिडेंस क्या है? डुप्लीकेट हो सकता है। तो जहां आपने अपनी टीम में कॉन्फिडेंस को डुप्लीकेट कर दिया, पैशन को डुप्लीकेट कर दिया, पॉजिटिव विचारधारा को डुप्लीकेट कर दिया, ये समझ लेना कि आपने अपना नेटवर्क खड़ा कर दिया। समझ में आ रहा है तो थंब दिखाओ। यस, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट माय डियर फ्रेंड्स। तो इसलिए जो नेटवर्क है ना, नेटवर्क देखिए, नेटवर्क
ये उसी का है जिसके अंदर पीपल स्किल है, लोगों को टैकल करने की स्किल। आप ये बोल करके लोगों को नहीं छोड़ सकते कि सर ये तो समझता ही नहीं है, सर ये तो उठता ही नहीं है, सर ये नेटवर्क बिजनेस जूम में अटेंड ही नहीं करता, सर ये बोलकर आप नहीं छोड़ सकते उसे। आपको क्या करना है, उसके नजरिए को बदलना है। पहले नंबर 1 आपके लिए उसका नजरिया, उससे बदलना है, नंबर 1। नंबर टू कंपनी के लिए उसका नजरिया आपको बदलना है। नंबर 3 प्रोडक्ट के लिए उसका नजरिया आपको बदलना है। और सबसे इंपॉर्टेंट है, नेटवर्क के लिए उसका नजरिया आपको बदलना है। तो जितने लोगों के नजरिए को आप फील्ड में जाकर के बदलोगे, उतना बड़ा नेटवर्क आपका क्रिएट होगा। एंड दिस इज द चैलेंजिंग पार्ट। नेटवर्क इंडस्ट्री का सबसे बड़ा चैलेंज है कि मुझे नेटवर्क इंडस्ट्री का नजरिया एंड यूजर के पास जाकर के बदलना होगा। दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट माय डियर फ्रेंड्स। इट इज नॉट द गेम ऑफ ए प्रोडक्ट ओनली। ये प्रोडक्ट का लेन देन नहीं है, ये समझ लीजिएगा, वरना वहीं रहोगे। 25 लोग हैं टीम में, 50 लोग हैं टीम में, 100 लोग हैं टीम में, बस उससे ज्यादा बढ़े ही नहीं। एक्टिव लोग 5 ही हैं, एक्टिव लोग 10 हैं, एक्टिव लोग 20 हैं, एक्टिव उससे ज्यादा बढ़े ही नहीं। क्यों नहीं बढ़े? क्योंकि आपने नजरिया नहीं बदला। जिसने नजरिया बदलने के लिए काम किया है, लोगों का, अपनी टीम का, उसकी टीम साइज बड़ी है, उसका सेल बड़ा है, उसके पास लीडर हैं। आज उसके पास लीडर हैं। 90% लोगों के पास लीडर नहीं है, वो अकेला ही है, मैं और मेरी तन्हाई। कितने लोग हैं तुम्हारे पास? बोला सर मैं और मेरी तन्हाई। बाकियों का क्या हुआ? सर आईडी लिया, प्रोडक्ट लिया, उसके बाद फोन ही नहीं उठाते हैं। क्यों नहीं उठाते? क्योंकि आपने नजरिया नहीं बदला। समझने की कोशिश करिए, ये सेशन, जूम के सेशन क्यों है? नेटवर्क के लिए नजरिया बदलना। हम मॉर्निंग मिरेकल करते हैं, जिंदगी पर्सनल और प्रोफेशनल दोनों के लिए अपने नजरिए को बदलना। हम कॉन्फिडेंस कैफे करते हैं, एक अंदर, अपने अंदर वो कॉन्फिडेंस की आग को जिंदा करना। बुझ गई है सबकी, आज बुझ गई है चारों तरफ। तो इसलिए आज याद रखिए, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये जो टेक्निकल स्किल है ना, ये वर्क सिर्फ 10% करती है, 90% एटीट्यूड काम करता है, ये याद रखिएगा। इसलिए आज के बाद आपको किस पर काम करना है? अपने नजरिए पे काम करिए। आपका वजूम कब खड़ा होगा? जब आप अपने नजरिए पे काम करोगे। और ये रातों रात नहीं बदलेगा। देखिए, ये 30 साल हो गए आपको, 40 साल हो गए, 30, 30, 40 इयर्स से आपका क्या नजरिया ऐसे ही बदल जाएगा? रातों रात नहीं, इट नीड्स प्रैक्टिस। ये प्रैक्टिस से बदलेगा। ये मेरे 21 दिन के सेशन से ऐसा नहीं कि 21 दिन का सेशन में जो है आपका 0.1% भी आप इसमें बदले ना, तो बहुत बड़ा अचीवमेंट है। ये तो एक प्रोसेस है, ये तो शुरू हुआ है। इट इज अ प्रोसेस, इट इज अ प्रोसेस। चेंज योर एटीट्यूड। सबसे पहले अपना नजरिया बदल दीजिए, पर्सनल लाइफ के लिए भी और प्रोफेशनल लाइफ के लिए भी नजरिया बदलिए। दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। न रुकोगे, न थमोगे, न कोई रोक पाएगा। किसको? जिसने अपना नजरिया बदला। वरना दुनिया तो चाहती है कि आप ना कर पाए। दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये समझ लें, समझिएगा। क्योंकि 2 तरीके हैं, एक है पर्सनल पावर और एक है पोजिशनल पावर। देखिए, समझने की कोशिश करिएगा। एक इंसान होता है, क्या सोचता है कि यार मैं डायमंड हूं, लोग मुझे अनुसरण करते हैं, लोग मेरे मोहब्बत करते हैं, लेकिन उसको समझ में नहीं आता कि तेरे पास पोजिशनल पावर है। और जब तक तेरे पास पोजीशन है, लोग तेरे से मोहब्बत करते हैं। तेरी पोजीशन घटी और घटना घटी, समझना, उसके बाद लोग तेरे से मोहब्बत नहीं करेंगे, लोग लाइक क्यों करेंगे? तेरे पास पोजीशन है। तो एक कंपनी का मैनेजर होता है ना, समझने की कोशिश करो। तो उसको जब लोग जो है उसकी इज्जत करते हैं, तो वो क्या सोचता है? वो ये सोचता है मेरी बहुत इज्जत हो रही है। गलत ढीले, तेरी पोजीशन की इज्जत हो रही है, तेरी नहीं। और 90% लोगों के पास आज पोजिशनल पावर है, पोजीशन है, और लोग
उसकी पोजीशन से मोहब्बत करते हैं, वो सोचता है मेरे से मोहब्बत करते हैं। समझ में आ रहा है? तो थम दिखाओ। ये 90% लोगों के साथ समस्या है, याद रखिएगा, 90%। लेकिन आपने देखा होगा इतना सब वजूम होता है, आपने देखे होंगे कई लीडर फेमस होते हैं, क्यों? मैं उनका पर्सनल पावर उनको फेमस करता है। आपने देखा होगा कई गायक फेमस हो जाते हैं, वो गाना गाते हैं और दुनिया को मदहोश कर देते हैं अपनी आवाज के लिए, क्यों पता है? उनका पर्सनल पावर। कई लोगों के डायलॉग दुनिया को एक अलग जगह जाने के लिए प्रेरित कर देते हैं, जहां उन्हें जाने से लगता है डर, क्यों पता है? पर्सनल पावर। तो जिनका पर्सनल पावर है उनको आज तक लोगों ने याद रखा। तो मानी पर्सनल पावर, टाटा पर्सनल पावर, शिवाजी पर्सनल पावर, बाला साहब ठाकरे पर्सनल पावर, नरेंद्र दामोदर दास मोदी पर्सनल पावर, वाजपेयी साहब पर्सनल पावर, अडवाणी जी पर्सनल पावर, इंदिरा गांधी पर्सनल पावर। तो व्हाट इज दैट? पर्सनल पावर। और आपको अगर नेटवर्क बनाना है ना, पर्सनल पावर पे काम करो, पर्सनल डेवलपमेंट। और पर्सनल पावर का मतलब है लीडरशिप, ये याद रखिएगा। तो पोजिशनल पावर की तरफ मत जाओ। मैक्सिमम लोगों का नेटवर्क क्रिएट ही नहीं होता, क्योंकि वो पोजीशन पे पहुंचने के बाद जो है वो काम बंद कर देते हैं। क्योंकि पोजीशन के पहुंचने के बाद एक पोजीशन, जब एक इंसान एक पोजीशन पर आता है ना डायमंड, उससे आगे या उसको मेंटेन कौन कर पाता है पता है? एक पोजीशन आता है, उसको मेंटेन कौन कर पाता है? जिसकी पर्सनल पावर है वो मेंटेन कर पाता है। वरना फ्लूक में लोग पोजीशन पे तो आ जाते हैं लेकिन मेंटेन नहीं कर पाते, क्यों? क्योंकि उसकी पर्सनल पावर नहीं है। तो जब तक पर्सनल पावर नहीं होगी तो एक डॉक्टर नहीं, अच्छा डॉक्टर नहीं बन सकता। बहुत सारे डॉक्टर हैं लेकिन एक अच्छा डॉक्टर नहीं बन सकता, एक अच्छा प्लेयर नहीं बन सकता, एक अच्छा टीचर नहीं बन सकता, एक अच्छा प्रोफेसर नहीं बन सकता, एक अच्छा इंजीनियर नहीं बन सकता, एक अच्छा नेटवर्कर नहीं बन सकता, एक अच्छा कलाकार नहीं बन सकता। कब बनेगा? जब उसके अंदर पर्सनल पावर होगी। और पर्सनल पावर किसके अंदर होगी? जो पीपल स्किल पर काम करेगा। दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट माय डियर फ्रेंड्स। तो आपका नेटवर्क नहीं बन रहा है ना, तो इसका मतलब लैक ऑफ पर्सनल पावर। आपकी टीम आपको छोड़ के जा रही है, लैक ऑफ पर्सनल पावर। सर मैं हमेशा दौड़ दौड़ के टीम बनाता हूँ, सर छोड़ के चले जाती है। ढीले, वो आपके साथ जुड़ी थी आपका पोजीशन देख करके, लेकिन आपको छोड़ कर गई क्योंकि आपका पर्सनल पावर था ही नहीं, आप फ्लूक में बन गए थे। तो कई लोग फ्लूक में डायमंड है। कई लोग हिंदुस्तान के कोने में आज नेटवर्क इंडस्ट्री को जब मैं स्टडी कर रहा हूं इतने टाइम से, 20 लॉन्ग ईयर्स और 31 लॉन्ग ईयर्स से मैं एजुकेशन फील्ड में हूं, और 20 लॉन्ग ईयर्स से, 20 भी नहीं, 96 से ही समझ लीजिए आप, इज नॉट अ 20, 96 आप समझ लीजिए। 29 लॉन्ग ईयर्स हो गए। जब मैं स्टडी कर रहा हूं तो मेरे को एक चीज निकल करके सामने आई कि लोग पोजिशनल पावर में, पोजीशन में आने के बाद लोग उसको मेंटेन नहीं कर पाते। पोजीशन में आने के बाद अपनी कैपिंग को, अपनी इनकम को, अपनी टीम को मेंटेन नहीं कर पाते। क्यों मालूम है? इसलिए मेंटेन नहीं कर पाते क्योंकि उनके अंदर का पर्सनल पावर नहीं है। दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसलिए कम्युनिकेशन स्किल क्यों सीखना है? पर्सनल पावर। प्रेजेंटेशन क्यों सीखा है? पर्सनल पावर। बात करने का ढंग, अपने स्वभाव को क्यों बदलना है? पर्सनल पावर। अपनी आदतों को क्यों बदलना है? पर्सनल पावर। ये एक रात में नहीं होगा, एक डायलॉग में नहीं बदलेगा कि भारद्वाज, अर्जुन भारद्वाज ने बोला और हम बदल गए, नहीं होगा। इट नीड्स 180 डेज प्रोसेस टू चेंज योर हैबिट। इट नीड्स अ टफ प्रोसेस। इतना आसान नहीं है ये, इश्क नहीं आसा, इतना समझ लीजिए। आग का दरिया है और डूब कर जाना है, डुबकी तो लगानी पड़ेगी।
दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट माय डियर फ्रेंड्स, ये समझ लीजिएगा। लीडरशिप इज नॉट बाय इंस्ट्रक्शन, इट इज बाय इंस्पिरेशन। हमारा पता है प्रॉब्लम क्या है, हम बोलते हैं ये हो जाना चाहिए, तो जो बोलोगे लोगों को समझ नहीं आएगा, जो करोगे लोगों को वो समझ में आएगा। लीडरशिप इज नॉट बाय इंस्ट्रक्शन देना, वो लीडरशिप थोड़ी है। इट इज नॉट, यू आर नॉट अ मैनेजर, राइट, यू आर नेटवर्कर। मैनेजर नहीं है, लेकिन तुम नेटवर्क में भी आने के बाद है क्या करते हैं, इंस्ट्रक्शन दे रहा है, ये हो जाना चाहिए, वो हो जाना चाहिए, ये हो जाना चाहिए, सुबह जल्दी उठना है, खुद ढीला लेट, खुद ढीला उठ नहीं रहा, बोला सुबह जल्दी उठना चाहिए, बोला जूम सेशन में आना है, स्क्रीन ऑन होनी चाहिए, खुद की स्क्रीन बंद है, ढीला। तो इंस्ट्रक्शन देना बहुत आसान है, और जब इंस्ट्रक्शन दोगे तो कोई फॉलो नहीं करेगा, लेकिन जब करके दिखाओगे तो लोग इंस्पायर हो जाएंगे, और जब लोग इंस्पायर हो जाएंगे आपको छोड़कर नहीं जाएंगे। समझ में आ रहा है? तो तुम दिखाओ, यस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आज भी लोग अगर आप छोड़कर जाते हैं, आपकी टीम बार बार टूट रही है, इसका मतलब लोगों को आप इंस्पायर नहीं कर पा रहे, और जो लोगों को इंस्पायर नहीं कर पाते उनकी टीम एक्सपायर हो जाती है। दैट इज इंपॉर्टेंट माय डियर फ्रेंड, समझ लेना आज, ये समझ लीजिएगा। इस पर काम करने की जरूरत है, मेहनत करने की जरूरत है, अपने आप को प्रैक्टिस मोड में डालने की जरूरत है, अपने आप को हमेशा लर्निंग मोड में रखने की जरूरत है। ये ऐसे नहीं आएगा कि मैंने बोल दिया, सुन लिया, मजा आ गया सेशन में और हो जाएगा। नो, ऐसा हो ही नहीं सकता है। यू हैव टू टेक एक्शन। बार बार एक्शन लोगे, रिएक्शन गलत आएगा, फिर एक्शन लोगे, फिर रिएक्शन गलत आएगा, फिर एक्शन लोगे, फिर रिएक्शन गलत आएगा, फिर लोगे, फिर रिएक्शन गलत आएगा। ये चलता रहेगा सिलसिला, समझने की कोशिश करिए। फिर निखर कर कुछ नया आएगा। दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये समझ लीजिएगा आज। तो इसलिए पूरा का पूरा फोकस किस पर दे दीजिए, पूरा का पूरा फोकस आपको लीडरशिप पे देना है। और लीडरशिप ये बोलती है कि कोई हो ना हो, आपको जवाबदारी लेनी है। जवाबदारी देने से पहले जवाबदारी लेना सीखिए। नंबर 1, जवाबदारी देने से पहले जवाबदारी लेना सीखिए। और हम प्रॉब्लम हमारा ये है कि हम दुनिया को जवाबदारी बांटते हैं, और फिर हम ये बोलते हैं कि सर मेरी टीम मेरे से इंस्पायर नहीं होती, सर मेरी टीम मेरे पीछे चलने को तैयार नहीं है, क्योंकि आपने जवाबदारी ली नहीं। आज तक आपने सिर्फ जवाबदारी दी है, और जब तक जवाबदारी देते रहोगे, जवाबदारी लोगे नहीं, तब तक जो है आपकी टीम, तब तक नेटवर्क बनेगा ही नहीं। ये याद रखिएगा। दैट्स व्हाई लीडरशिप इज नॉट बाय इंस्ट्रक्शन, इट इज बाय इंस्पिरेशन। कुछ ऐसा कर जाओ कि लोग इंस्पायर हो जाएं, कुछ ऐसा कर जाओ, कुछ ऐसा कर जाओ कि लोग इंस्पायर हो जाएं। कुछ ऐसा कर जाओ कि लोग आपको एक्सेप्ट करें, रिजेक्ट ना करें। तो शॉर्ट टर्म सोचोगे ना तो लोग रिजेक्ट कर देंगे, लेकिन अब लॉन्ग टर्म के लिए काम करोगे तो आपको एक्सेप्ट करेंगे। तो ऐसा करो कि लोग एक्सेप्ट करें। दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट माय डियर फ्रेंड्स। समझ में आ रहा है? तो तुम दिखाओगे। तो ये बिजनेस है, बिजनेस, इट इज अ बिजनेस। ये बिजनेस है, इट इज नॉट टाइम पास। ये बिजनेस है, और ये लोगों का बिजनेस है, लोगों को रास्ता दिखाने का बिजनेस है, लोगों की जवाबदारी लेने का बिजनेस है ये बिजनेस। और यहां पर इसलिए पर्सनल पावर पे काम करिए, पोजिशनल पावर पे काम मत करिए, पर्सनल पावर। तो आज आप देख रहे हैं कौन सर्वाइव कर रहा है, जिसका पर्सनल पावर है। जिसका पोजिशनल पावर है वो आज मार्केट में खत्म हो गया है, चाहे वो कितना भी बड़ा लीडर क्यों ना हो, कितना भी बड़ा डॉक्टर क्यों ना हो, कितना भी बड़ा इंजीनियर क्यों ना हो, कितना भी बड़ा बिजनेसमैन क्यों ना हो, कितना भी बड़ा आर्किटेक्ट क्यों ना हो, जिसका पर्सनल पावर नहीं है वो खत्म है मार्केट में, ओवर एंड आउट। तो इसलिए अपने पर्सनल पावर पे काम करिए। कुछ ऐसा बोल जाओ कि दुनिया पागल हो जाए, कुछ ऐसा बोल जाओ। दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट माय डियर फ्रेंड्स, समझ लीजिएगा, समझ लीजिएगा। दो चीजें हैं, एक कमिटमेंट और एक है इंटरेस्ट।
चीजें हैं, क्योंकि आपकी मेंटेलिटी आपकी रियलिटी बताती है। आपका मेंटल स्टेट ना आपका रियलिटी बताती है। समझने की कोशिश करिए, कितना भी आप छुपाने की कोशिश करो, लेकिन आपकी मेंटेलिटी, टीम के लिए आपकी मेंटेलिटी, कंसेप्ट के लिए आपकी मेंटेलिटी, प्रोडक्ट के लिए आपकी मेंटेलिटी, लोगों के लिए आपकी मेंटेलिटी, कस्टमर के लिए आपकी मेंटेलिटी, डिस्ट्रीब्यूटर के लिए आपकी मेंटेलिटी, नेटवर्कर के लिए आपकी मेंटेलिटी, आपके लीडर के लिए आपकी मेंटेलिटी, ये बता आपकी रियलिटी बयान कर देती है। ये याद रखिएगा। हम सोचते हैं ना कोई नहीं देख रहा, लेकिन मैं क्या बात कर रहा हूं वो मेरी मेंटेलिटी बता देती है। मेंटेलिटी रियलिटी बताती है, मेंटेलिटी रियलिटी बताती है। कोशिश करिएगा। तो आज मेरा बिजनेस करने का, मेरा बिजनेस करने के पीछे जो पर्पस है ना, पर्पस, मेरा पर्पस, वो मेंटेलिटी बन जाती है। और ये मेरी मेंटेलिटी है ना, वो मुझे रियलिटी, मेरी रियलिटी दिखाती है। और मेरी रियलिटी जो है वो के लिए एक एग्जांपल बनती है। समझने की कोशिश करिएगा। तो इसलिए दो चीजें हैं, कमिटमेंट और इंटरेस्ट। अगर सिर्फ इंटरेस्टेड रहोगे तो टीम निकल जाएगा, लेकिन अगर कमिटेड हो गए तो टाइम बदल जाएगा। याद रखना। तो सिर्फ इतना बोलकर मेरे को इंटरेस्ट है बिजनेस करने के लिए, मेरे को इंटरेस्ट आगे बढ़ने के लिए, मेरा इंटरेस्ट है टीम बनाने के लिए, मेरा इंटरेस्ट है लोगों की इनकम पहुंचाने के लिए, लोगों को अचीवर बनाने के लिए मेरा इंटरेस्ट है, सिर्फ इंटरेस्ट ही दिखाते रहोगे तो समय निकल जाएगा। और 96 से लेके 2025 तक कई लोगों का समय निकल गया। लेकिन अगर कमिटेड हो गए अपने लोगों के लिए, अपनी टीम के लिए, अपने प्रोडक्ट के लिए, अपने कंसेप्ट के लिए, अपनी कंपनी के लिए, अपने ड्रीम्स के लिए, लोगों के सपनों के लिए, लोगों के लिए, लोगों के टारगेट के लिए, लोगों के अचीवमेंट के लिए अगर कमिटेड हो गए तो समय बदल जाएगा। माय डियर फ्रेंड्स, याद रखना, समय बदल जाएगा। ये सिर्फ मैं आपको मोटिवेट नहीं कर रहा, आई एम मोटिवेटिंग यू। हकीकत से आपको, हकीकत से आपको अवगत करवा रहा हूं। दैट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट माय डियर फ्रेंड्स, समझ लीजिएगा। आज इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये जान लीजिएगा। तो इसलिए जिंदगी हसीन लाजवाब है, दुखों का मेला है, यहाँ हर कोई अकेला है। हर कोई अकेला है, ना इसकी कर ना उसकी कर, बस अपने किरदार को शिद्दत और मोहब्बत से निभाता जा। एक ही काम करना है तुझे। अगर तुम्हें अपना अब देखिए, पर्सनल पावर अगर डेवलप करना है ना, अपने किरदार को शिद्दत और मोहब्बत से निभा। अपने किरदार को शिद्दत और मोहब्बत से निभा। अगर पर्सनल पावर करना है, और एक बात याद रखना, जब तक पर्सनल पावर को डेवलप नहीं करोगे आप नेटवर्क बन ही नहीं सकते। आपका नेटवर्क खड़ा हो ही नहीं सकेगा। लोग आपको नहीं, आपकी कलाकारी को पसंद करते हैं, ये याद रखना। लोग आपको नहीं, आपके टैलेंट को पसंद करते हैं। लोग आपको नहीं, आपके कॉन्फिडेंस को पसंद करते हैं। लोग आपको नहीं, आपके पैशन को पसंद करते हैं। इसलिए पर्सनल पावर पे काम करिए और नेक्स्ट लेवल पर जाने के लिए तैयार रहिए। समझ में आ गया था? हम दिखाओ। दैट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जब स्क्रीन पर आ गए हैं तो मुस्कुरा दो। आपकी छोटी सी मुस्कुराहट जो है वो कई लोगों की जिंदगियां बदल सकती है माय फ्रेंड्स। कई लोगों के गमों को दूर करती है। दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। दैट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, समझ लीजिए। लास्ट में मैं इतना कहना चाहूंगा कि सफर में धूप तो होगी, तुम चल सको तो चलो। सभी हैं भीड़ में, यहाँ ढीले भी हैं, डिच करने वाले भी हैं, चीटर भी हैं, आपकी तारीफ करने वाले भी हैं और आपकी बुराई करने वाले सभी हैं भीड़ में। तुम निकल सको तो चलो। यहाँ कोई किसी का साथ नहीं देता, यहाँ कोई किसी का साथ नहीं देता। तुम अपना साथ ले सको तो चलो, अपना साथ ले सको तो चलो। क्योंकि वृक्ष हो भले खड़े हो घने हो बड़े, एक
की मांग मत अग्निपथ अग्निपथ अग्निपथ। तू न रुकेगा कभी, तू न थमेगा कभी, तू न मुड़ेगा कभी, न रुकेगा न थमेगा न मुड़ेगा। कर शपथ अग्निपथ अग्निपथ अग्निपथ। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद जय हिंद जय हिंद। नमस्कार, धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर। और ये सेशन सच में एक बहुत अच्छी लाइन सर ने इसमें रखी है, और जो ये थी कि इंसान अपनी सोच ही अपने सफलता का रास्ता बना रहा है। और अगर आप आज सोचते हैं कि आपको क्या पाना है, वो आपको मिल भी जा रहा है अगर आप उसके लिए एक्शन लेते हैं। अगर आप आज सोच बनाते हैं, सफलता के लिए एक सीढ़ी तैयार करते हैं, उस पर चलना जब स्टार्ट करते हैं, आपको सफल होना उसी दिन से शुरू हो जाता है। एक बहुत अच्छी जगह पे मैंने बहुत अच्छी बात सुनी थी। उन्होंने कहा था कि ईश्वर से जब आप कुछ मांगते हो, जब भी आप कुछ मांगते हो, ईश्वर तब ही आपके लिए वो चीज बना कर रख देता है। लेकिन वो मिलती आपको तब है जब आप उस चीज के लिए उतनी मेहनत करते हो जितनी मेहनत ईश्वर को उसको बनाने में लगी। यानी कि अगर आप बहुत अच्छी सफलता मांग रहे हो तो ईश्वर ने आपके लिए बना के रख दिया है, बस आपको उसके लायक मेहनत करके ईश्वर को दिखाना है कि मैं इसके लिए तैयार हूँ और ये मुझे मिलना बहुत जरूरी। तो अपनी सोच को थोड़ा सा बड़ा करिए, अभी सोच को बड़ा करिए, साथ ही जो अभी हमारे नए रिवार्ड्स आए हैं उनके हिसाब से एक टारगेट अपने पास जरूर रखिए। उन टारगेट्स को अचीव करने के लिए बहुत सिंपल स्टेप्स में अपने माइंड को, अपने ब्रेन को, अपने एक्टिविटीज को बढ़ाइए, डेवलप करिए, और एक अच्छा जो लास्ट रिवार्ड है उसको भी हासिल करिए। इसी के साथ कि आप सभी लोग अपने अपनी लाइफ में सफलता की ओर अपना एक एक कदम बढ़ाएं। अपनी लाइफ में आप सफलता की ओर एक नई कहानी लिखेंगे, नए मेहनत के साथ, नए अचीवमेंट के साथ। अपने परिवार को, अपने लोगों को आप एक दिन प्राउड फील जरूर कराएंगे। इसी आशा के साथ मैं आप सभी लोगों से विदा लेता हूँ। नमस्कार।